हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है डूपॉन्ट एनालिसिस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमबीए के लिए, बीकॉम के लिए एंड फॉर ऑल द फाइनेंस स्टूडेंट्स। सो इमेजिन यू हैव टू कंपनीज इन फ्रंट ऑफ यू। दोनों कंपनीज का आरओई आपको सेम दिख रहा है, लेकिन इन कंपनीज की परफॉर्मेंस बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। कौन सी कंपनी प्रॉफिट से ग्रो कर रही है और कौन सी कंपनी लोन से, ये हमें बताता है डूपॉन्ट एनालिसिस। डूपॉन्ट एनालिसिस को समझने के लिए हमें आरओई समझना जरूरी है। आरओई इज रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी बताता है कि शेयर होल्डर्स के पैसों पर कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी। नाउ हियर यू कैन सी एन एग्जांपल। सपोज अगर नेट प्रॉफिट 2 लाख है एंड इक्विटी इज 10 लाख, तो हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी होगा 20%। लेकिन अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि ये जो 20% रिटर्न ऑन इक्विटी है, ये प्रॉफिट से आया है या फिर लोन से। एंड इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम डूपॉन्ट एनालिसिस का यूज करते हैं। डूपॉन्ट एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम आरओई, दैट इज द रिटर्न ऑन इक्विटी को 3 पावरफुल फैक्टर्स में डिवाइड करके एनालाइज करते हैं। वो 3 पावरफुल फैक्टर्स होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड लीवरेज। इन तीनों पावरफुल फैक्टर्स को एनालाइज करने के लिए हम 3 रेशोज का यूज करते हैं। फर्स्ट इज नेट प्रॉफिट मार्जिन, सेकंड इज एसेट टर्नओवर एंड थर्ड इज इक्विटी मल्टीप्लायर। मतलब डूपॉन्ट एनालिसिस हमें बताता है कि कंपनी प्रॉफिट से ग्रो कर रही है या एसेट्स का अच्छा यूज कर रही है या फिर सिर्फ बोरोड फंड्स के सहारे ही अपना आरओई बढ़ा रही है। तो सबसे पहला फैक्टर है नेट प्रॉफिट मार्जिन, जिससे हम प्रॉफिटेबिलिटी चेक करते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए वी यूज द फॉर्मूला नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। सो इस नेट प्रॉफिट मार्जिन से हमें यह पता चलता है कि कंपनी हर 100 रुपीज की सेल्स पर कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। कॉस्ट कंट्रोल और प्राइसिंग पावर कितनी स्ट्रांग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेल्स आर गिवन रुपीज 10 लाख, सो नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए हम नेट प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे सेल्स से एंड विच विल कम्स टू बी 10%। सो इसका मतलब हुआ कि फॉर एवरी 100 रुपीज ऑफ सेल्स द कंपनी अर्न्स रुपीज 10 एज प्रॉफिट। सो ये हमारा फर्स्ट पावरफुल फैक्टर है फॉर कैलकुलेटिंग डूपॉन्ट एनालिसिस। नेक्स्ट फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इज एसेट टर्नओवर रेशियो, विच कैलकुलेट्स द एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी। एसेट टर्नओवर को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ये हमें बताता है कि कंपनी अपने एसेट्स को कितनी एफिशिएंटली यूज कर रही है, फैक्ट्री, मशीन्स, बिल्डिंग से जनरेट हो रहे हैं या नहीं। इस एग्जाम्पल को अगर देखें तो सेल्स अगर 10 लाख है एंड टोटल एसेट्स अगर 5 लाख है, तो एसेट टर्नओवर आएगा 2 टाइम्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक कंपनी, अब कंपनी दैट द कंपनी जनरेट्स सेल्स 2 टाइम्स इट्स एसेट वैल्यू इन अ ईयर। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज इक्विटी मल्टीप्लायर, जिससे हम लीवरेज और डेट का पता करते हैं। इक्विटी मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि हाउ मच डेट द कंपनी इज यूजिंग, या फिर फाइनेंशियल रिस्क का लेवल कितना है, कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, क्या वो एग्रेसिव कैपिटल स्ट्रक्चर है या फिर एक कंजर्वेटिव कैपिटल स्ट्रक्चर है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एसेट्स गिवन है 5 लाख and equity given है 2,50,000. So equity multiplier will be assets divided by equity, which is 2. Now let us solve a question using DuPont analysis. Now here हमें data given है कि sales हमारी 10 lakh rupees है, net profit is 1 lakh, assets we have 5 lakh and equity is 2,50,000. तो सबसे पहले हम सबसे पहला पावरफुल फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, दैट इज प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, जिसको कैलकुलेट कैसे करना है वो मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। नाउ वी विल कैलकुलेट नेट प्रॉफिट मार्जिन, जिसके लिए हम नेट प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे हम टोटल सेल्स से एंड इट कम्स आउट टू बी 0.10 और 10%। नाउ नेक्स्ट इज एसेट टर्नओवर। एसेट टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए अगेन वी विल यूज द फॉर्मूला विच इज सेल्स अपॉन द एसेट्स। सेल्स हमें 10 लाख गिवन है, एसेट्स की वैल्यू 5 लाख गिवन है, तो इट कम्स आउट टू बी 2।
नेक्स्ट वी हैव इक्विटी मल्टीप्लायर. सो इक्विटी मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने के लिए अगेन वी विल यूज द फॉर्मूला जिसमें हम एसेट्स को डिवाइड करेंगे इक्विटी से एंड द वैल्यू इज 2. नाउ डुपॉन्ट एनालिसिस के अकॉर्डिंगली अगर हम कैलकुलेशन करें या एनालिसिस करें तो उसके लिए हमें फाइनल ROE दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू मल्टीप्लाई प्रॉफिट मार्जिन एंड एसेट टर्नओवर एंड इक्विटी मल्टीप्लायर. सो हमारा ROE आता है 40%. सो 40% ROE जो यहाँ पे हमें दिख रहा है वो कहाँ से आया? वो आया है 10% प्रॉफिट मार्जिन से, 2 टाइम्स एसेट की एफिशिएंसी से और 2 टाइम्स लीवरेज से. Now the interpretation, which is the most important part. So अगर imagine high profit margin है तो इसका क्या मतलब है? That it is a strong business model. अगर high asset turnover है तो इसका क्या मतलब है? That the company has excellent efficiency. बट अगर हाई इक्विटी मल्टीप्लायर है तो इसका क्या मतलब है कि कंपनी का डेट बहुत ज्यादा है और वो हाई रिस्क पर है. तो यहाँ पे हमें एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि अगर ROE सिर्फ लीवरेज की वजह से बढ़ रहा है या फिर हाई इक्विटी मल्टीप्लायर की वजह से बढ़ रहा है तो कंपनी एक रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकती है. एंड दिस इज हाउ वी डू द इंटरप्रिटेशन इन डुपॉन्ट एनालिसिस. आई होप आप सबको ये समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.